हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम करने वाले हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले हम sp हाइब्रिडेशन, sp2 हाइब्रिडेशन, sp3 हाइब्रिडेशन कर चुके हैं। आप जेड केम अगर आपने नहीं देखा तो आप जेड केम यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर हाइब्रिडेशन वाले प्लेलिस्ट को देखकर आप उन सारे हाइब्रिडेशन कंसेप्ट को सीख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अभी हम इस लेक्चर में करने वाले sp3d हाइब्रिडाइजेशन। सर मैं सीधे सीधे एक चीज पता चल रही है, हमको पढ़ना है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इसके नाम से मैं पता चल रहा है इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, देखो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट हम पहले सीख चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्टली उसका आगे का पार्ट पढ़ रहे हैं। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में एक हमारे पास में s ऑर्बिटल होती है, तीन हमारे पास कितनी है p ऑर्बिटल्स है, और एक हमारे पास कौन सी है d ऑर्बिटल है। कितनी ऑर्बिटल होगी सर? एक s, तीन p, एक d, ओवरऑल कितनी होगी? 5 ऑर्बिटल हमारी मिक्स होंगी, एक, तीन और एक, कितनी होगी? 5। ये पांचों ऑर्बिटल आपस में मिक्स होने के बाद कितनी ऑर्बिटल बनाएंगी सर? 5। जितनी ऑर्बिटल मिक्स होती हैं उतनी ही नई ऑर्बिटल बनती हैं, और इन नई ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इन पांचों का नाम क्या हो जाएगा? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल। सर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एटॉमिक ऑर्बिटल जितनी मिक्स होती है उतनी ही नई ऑर्बिटल बनती है, और इन जो भी नई ऑर्बिटल बनती हैं इनकी एनर्जी, शेप और साइज सब क्या होता है हमारा? सेम एनर्जी होगी आपकी, सेम शेप होगी आपकी, और सेम ही क्या होगा? साइज। इन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता है। फिर से एक बार समझ लेते हैं क्या कहा मैंने कहा किसी भी एटम की, कोई भी एटम हमारा हो सकता है, अगर उसकी एक s, तीन p और एक d ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रही है, 5 मिक्स हो रही है, तो 5 ही नई ऑर्बिटल बनेंगी। उन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी, शेप, साइज सब क्या होगा? सेम। इन पांचों ऑर्बिटल को बोलेंगे हम sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यही है, सिंपल। अब इसको हम थोड़ा सा ऑर्बिटल के, हाँ एक और चीज यहां पर जानने वाली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है सर? s ऑर्बिटल हमने ये जाना था कि जो s सबसेल होती है उसमें केवल एक ऑर्बिटल होती है, उसका नाम भी ऐसे होता है। जो हमारे पास p सबसेल होती है उसमें हमारी होती है 3 ऑर्बिटल्स, जिनका नाम px, py, pz ये होता है। और d की अगर हम बात करें तो d में होती है हमारी 5 ऑर्बिटल, जो कौन कौन सी होती है? dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। अगर किसी को नहीं पता है तो अब जेड केम के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां जाकर उसके पहले 2 लेक्चर्स में आपको इन सारी चीजों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब वहां से देख सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं, देखो इनकी अब, और जहां पर जो s है वो तो s ऑर्बिटल ही होगी। यहाँ पर p कितनी है हमारे पास? 3 p ऑर्बिटल कौन कौन सी होंगी? px होगी, py होगी और pz। और जो d ऑर्बिटल है, d कौन कौन सी होगी? d हमारी केवल इसमें होती है dz स्क्वायर। एक्चुअल में आज मेरी थोड़ा सा आवाज आपको अलग लग रही होगी, कुछ गला खराब होने की वजह से है, लेकिन कोई नहीं, मैं अगले लेक्चर में जरूर अपना आवाज सही करके लाऊंगा, क्योंकि शायद कई दिन हो गए आवाज खराब होते हुए। तो इसमें क्या है? एक s, 3 p और एक d ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगी, कितनी बनेंगी सर? यहाँ पर बनेंगी हमारी 5 ऑर्बिटल, और पांचों की नाम क्या हो जाएगा? इसमें पांचों का कैरेक्टर पाया जाएगा, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है सर। अब हम क्या करते हैं, इसको जो हम बोलेंगे ना ऑर्बिटल्स की फॉर्म में जो बनाते हैं उन्हें हम बनाने की कोशिश करते हैं। सर s ऑर्बिटल कैसी होती है? s ऑर्बिटल होती है हमारे पास स्फेरिकल होती है, ठीक है। इससे हमारा ओवरलैप कौन कौन सी करेगी? p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल कैसी होती है सर? डंबल शेप होती है। 3 है ना, 3 बना देते हैं, चलो, एक px, एक py और एक pz, ये हमने ले ली। और एक हमारी कौन सी? d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल की शेप क्या होगी? कुछ ऐसे होगी, ये dz स्क्वायर। तो इनके सबके नाम मैं लिख देता हूँ। ये हमारी s ऑर्बिटल, ये मान लो px होगी, ये pz होगी, ये हमारे py होगी, ये हमारे हो जाते हैं dz स्क्वायर। कितनी ऑर्बिटल होगी? अगर आपको नहीं पता तो d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल की शेप और ये जो एनर्जी होती है इन सब के बारे में एक लेक्चर में आपको बना दूंगा ना, उससे आप देख लें। तो यहाँ से कितनी ऑर्बिटल बनेगी हमारी? 5, और पांचों की एनर्जी, शेप, साइज तो सेम होगा। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है उनमें एक लोब हमारा छोटा होता है, एक हमारा बड़ा होता है। तो कितनी ऑर्बिटल बन जाएगी हमारे यहाँ पर? 5। इन्हें हम बोलते हैं sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल।
ठीक है। अब ये पांचों ऑर्बिटल क्या होंगी, अरेंज होते हैं, क्या होंगी, ये पांच ऑर्बिटल अरेंज होंगे, और अरेंज होने के बाद में एक फिक्स ज्योमेट्री बना लेती हूँ। अब ये फिक्स ज्योमेट्री कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ, ये पांच ऑर्बिटल कैसे अरेंज होंगे, कोई कुछ इस टाइप से अरेंज होते हैं। तीन ऑर्बिटल कुछ इस तरह से अरेंज होंगी एक ट्राइगन फेज में, मतलब इसमें क्या होगा, कुछ ऑर्बिटल जैसे एक ऑर्बिटल हमारी ऐसे आएगी, एक ऑर्बिटल हमारी ऐसे आएगी, और एक ऑर्बिटल हमारी ऐसे आएगी। ये तीन ऑर्बिटल आ गई, और ये जो तीन ऑर्बिटल है हमारे, ये किस में होंगे, हमारे एक प्लेन में आते हैं। ये तीन ऑर्बिटल किस में होंगे, हमारे प्लेन में, कुछ इस टाइप से। कुछ इस टाइप से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। बीच में सेंटर है, और इसमें तीन ऑर्बिटल कुछ ऐसे आ गए, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है। और एक जो ऑर्बिटल होगी हमारी, वो इसमें ऊपर की साइड होगी, एक हमारी नीचे की साइड, एक ऊपर की साइड और एक हमारी नीचे की साइड। देख लेते हैं कितनी है, पांच है ना, तो पांच हमें बनानी है। तो एक ऑर्बिटल आ गई हमारी ऊपर की साइड और एक आ गई हमारी नीचे की साइड। अब इसमें क्या कहना चाह रहा हूं, जरा सा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। सर बीच में हमारी तीन ऑर्बिटल हमारे कुछ इस तरह से लगी होंगी, जैसे बीच में सेंटर है, एक ऑर्बिटल ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ये तीनों एक प्लेन में, मैं इस तरह से मान लेता हूँ। एक ऑर्बिटल हम लगाएंगे ऊपर की साइड से और एक लगाएंगे हम नीचे की साइड से। आई थिंक नजर आ रहा होगा आपको, है ना। ये मैंने तीन बीच में ले रखे थे, एक उसके ऊपर की साइड आ गया और एक मेरा नीचे की साइड आ गया। तो कुछ इस टाइप की ज्योमेट्री बनाने की कोशिश की। अब इस ज्योमेट्री का नाम क्या है और इसमें एंगल कौन कौन से पाए जाते हैं वो भी हम समझ लेते। इस ज्योमेट्री का अगर मैं नाम कहूं कि ये ज्योमेट्री सर कौन सी है, इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाती, जिसको हम शॉर्ट में टीबीपी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम, टीबीपी। सर इसमें बॉन्ड एंगल कौन कौन से होते हैं, अगर मैं यहां पर बॉन्ड एंगल की बात करूं, बॉन्ड एंगल, तो यहां पर बॉन्ड एंगल पाए जाते हैं हमारे कौन कौन से, तीन टाइप के पाए जाते हैं। सर यहां पर आपको बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के भी मिलेंगे, यहां पर आपको बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के भी मिलेंगे, यहां पर आपको बॉन्ड एंगल 180 डिग्री के भी मिलेंगे। कितने मिलेंगे, तीन टाइप के आपको बॉन्ड एंगल मिलेंगे। और 90 डिग्री कितने मिलते हैं, 120 डिग्री कितने मिलते हैं, 180 डिग्री के कितने मिलते हैं, अभी हम समझ लेते हैं। हम जब एग्जांपल करेंगे इन सारे बॉन्ड एंगल्स को हम देख लेंगे कैसे कैसे हमारे बॉन्ड एंगल बन रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। अभी हम एक काम करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल फॉर्म से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम इसका एग्जाम्पल में पढ़ने वाले हैं PCl5। एक छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर जब हम सारे हाइब्रिडेशन कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले और इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी करने वाले। PCl5 सर कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, एक फास्फोरस होगा और इससे कितने Cl जुड़े होंगे हमारे पास, 5। तो हमें एक चीज पता है सर, फास्फोरस होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है फास्फोरस का, 50। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। ये तो हो जाएगा, 2 2 4 6 10 तो 12 3 15। इसके बाद क्या हो जाएगा, 3d क्या हो जाएगा, 0 सर। पहली सेल में हमने कहा था एक सब सेल होती है, वो 1s होती है। दूसरी वाली सेल में 2 सब सेल होती है, एक 2s और दूसरी 2p। तीसरे में कितनी होती है, 3s 3p 3d। तो हमने वही लिखा है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये हमारी पहली सेल हो गई, ये दूसरी हो गई और ये हमारी तीसरी हो गई। तो पहली सेल पूरी भरी है, दूसरी भी कंप्लीट भरी है, तीसरी हमारी क्या है, कंप्लीट भरी हुई नहीं है। हमने आपको बताया कि कभी भी कोई भी एटम बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्ड हमेशा आउटर मोस्ट सेल बनाती है, यानी बाहर वाली सेल। तो बाहर वाली सेल कौन सी, ये वाली है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, हम बोल देंगे सर हमारे पास में क्या है, s ऑर्बिटल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2। p में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं और d में कितनी होती है हमारे पास, 5। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भर दीजिए सब। अगर मैं s में बात करूं 2 इलेक्ट्रॉन है, p में बात करूं 1 2 3 और d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक फास्फोरस से कितने Cl जुड़े हैं, एक फास्फोरस से जुड़े हैं सर 5 Cl। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है ना, हम लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं ग्राउंड स्टेट क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। अब क्या है, इसमें 5 Cl जुड़े हैं तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमारे पास कितने अनपेयर्ड है, इसमें भी 3। इसका मतलब यहां से क्या होगा, इसका मतलब यहां से ये होगा सर,
एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल का एक्साइट होगा और कहां चला जाएगा, डी में। तो यहां से बन क्या जाएगा हमारा, बन ये जाएगा, यहां आ जाएगा 3s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 3d में रह जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर s p और इधर क्या लिखेंगे हम, d। सही। अब इलेक्ट्रॉन्स भर दीजिए, कितने s में इलेक्ट्रॉन, एक, p में कितने 3, 1 2 3, d में कितने एक। होगा क्या सर, एक s हो गई, 3 p होंगी, एक d होगी। तो सर एक s 3 p और एक d, कितनी ऑर्बिटल होंगी, 5। ये पांचों ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगी, मिक्स होने के बाद करेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन। क्या कर देंगी, sp3d हाइब्रिडाइजेशन कर। बात आपको समझ में आ गई, मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आई हुई। अब इसके बाद हमें एक चीज पता है, क्या पता है सर, फॉस्फोरस से कौन ओवरलैप करने वाला है, फॉस्फोरस से कौन अटैच हो रहा है, फॉस्फोरस से Cl अटैच हो रहा है। तो Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। जब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करते हैं तो क्या करते हैं, 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 और 3p5। यहां अगर हम बात करें, s में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। सर केवल एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, क्या है, केवल एक इलेक्ट्रॉन। अगर एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। कहने का मतलब है इसमें केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, एक। तो Cl बॉन्ड बनाएगा एक, लेकिन फॉस्फोरस कितने बनाएगा, 5। तो इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाएंगी। और Cl की कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी सर, ये है हमारी p ऑर्बिटल, दिख रहा है ना आपको, कौन सी है, 3p, p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी। अब हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, हम फॉस्फोरस की sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, उनकी ज्योमेट्री फिक्स करेंगे और उससे ओवरलैप करा देंगे किसका, Cl की p ऑर्बिटल। तो मैं इसी में कर रहा हूं, आपको ये सब हटा देता हूं, ठीक है। तो ये मैंने इनको अभी आपके सामने बनाई थी ज्योमेट्री, किसकी ज्योमेट्री, हमारी sp3d हाइब्रिडाइजेशन की। तो इसमें क्या कर दिया, ये हमने ज्योमेट्री ले ली यहां पर। ये एक्चुअल में है क्या सर, ये है हमारे पास में फॉस्फोरस एटम। कौन है हमारे पास, फॉस्फोरस एटम है, यहां लिख देता हूं ये फॉस्फोरस एटम। अब इससे कौन अटैच होने आएगा, चलो बाद में बताऊंगा फॉस्फोरस एटम है, अभी उससे पहले ये कर देते। ये हमारे पास फॉस्फोरस एटम है, और इनमें अगर मैं फॉस्फोरस एटम में दिखाना चाहूं तो फॉस्फोरस एटम की 5 ऑर्बिटल, पांचों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप एक काम करेंगे, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। इस ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5, पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है, हम देख रहे हैं Cl की कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी, p ऑर्बिटल, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। Cl की p ऑर्बिटल को हम क्या कराते हैं, ओवरलैप करवाते हैं। एक हमारी ऑर्बिटल इधर से ओवरलैप करेगी, इधर से करेगी, यहां से p ऑर्बिटल, एक हमारी इधर से, एक हमारी इधर से, एक यहां से ओवरलैप करेगी और एक इधर से। और इन सभी ऑर्बिटल्स में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। इन सब ऑर्बिटल्स में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। सर इसके p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, सब में मैंने क्या कर दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे, जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, कुछ इस टाइप से ज्योमेट्री बनेगी। देखो 1 2 और ये 3 ऑर्बिटल किसमें है हमारी, ये हमारी है एक प्लेन में। तो इसमें तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस तरह से थी, इस तरह से थी, जो कि तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारी किसमें थी, एक प्लेन में। ये तीनों एक प्लेन में थी। इसके बाद क्या था, इसके बाद ये था एक ऑर्बिटल इसके ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड, यही था, हमने वो भी बना दी, एक ये बना दी और एक हमने ये बना दी। अब इससे ओवरलैप कौन करने आया है, इससे ओवरलैप करने आए हैं कौन, Cl एटम की p ऑर्बिटल। तो एक इधर से ओवरलैप करेगी, दूसरी इधर से, तीसरी हमारी इधर से, फोर्थ इधर से और फिफ्थ इधर से। कितनी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे सर, 5 ऑर्बिटल। और इन सब में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन। देखो एक एक इलेक्ट्रॉन में था और एक एक इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में, सब में कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ। कुल मिलाकर हुआ क्या,
कुल मिलाकर हुआ ये कि बीच में कौन था हमारा, ये बीच में था हमारा फॉस्फोरस एटम। इससे कौन जुड़ा, Cl 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 Cl। तो एक फॉस्फोरस से कितने Cl एटम जुड़ गए हमारे पास, 5 Cl एटम जुड़ गए। तो हमारी कुछ इस टाइप की ज्योमेट्री बनी। इस ज्योमेट्री को बोलते हैं टीबीपी यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अभी समझ में आ जाएगा कैसे। अब हम एक काम करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए बीच में कौन है सर, फॉस्फोरस। चलो ठीक है, बीच में फॉस्फोरस बना दी। यहाँ पर मैंने बीच में ले लिया एक फॉस्फोरस, ये हो गया सर फॉस्फोरस। अभी क्या है, अगर मैं बात करूं सर फॉस्फोरस से कौन लगा हुआ है, फॉस्फोरस से 1 2 3 3 Cl लगे हैं प्लेन में। 3 Cl लगाओ, क्या कर देता हूं, 3 Cl, एक Cl, दूसरा Cl और ये तीसरा Cl। और ये तीनों Cl किस में है, प्लेन में। देखो प्लेन में है तो इनको मैं प्लेन में दिखाने की कोशिश करता हूं। ये तीनों Cl किस में आ गए, हमारे प्लेन में आ गए। तीनों सर किस में, प्लेन में। अब इनमें से देखो एक Cl जा रहा ऊपर की साइड, एक जा रहा नीचे की साइड। तो हम इसको भी कर लेते हैं। इसमें से एक Cl जाएगा हमारा ऊपर की साइड और एक Cl जाएगा हमारा नीचे की साइड। सर ये बन गई हमारी क्या, टीबीपी ज्योमेट्री। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इस ज्योमेट्री की बात करूं तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी क्या, ज्योमेट्री हो जाती है टीबीपी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सर क्यों बोल रहे हैं हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, देखिए सुनिए। अब आपको थोड़ा सा मॉडल से समझाने की कोशिश करो। देखो बीच में आपको ये फॉस्फोरस नजर आ रहा होगा, ये मेरे पास में एक फॉस्फोरस है जिसपे मैंने 3 Cl एक प्लेन में जोड़ रखे, 1 2 3, आपको दिख रहा है ये 3 Cl है। इस तरह से तीनों की तीनों किसमें, प्लेन में। जो ग्रीन कलर से बॉल्स है ये हमारी क्या है, Cl एटम। और ये जो पर्पल कलर से ये कौन है हमारा, ये है हमारा फॉस्फोरस एटम। तो एक फॉस्फोरस से 3 Cl जुड़े हुए हैं। अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं तो प्लेन में हो जाएगा। अब एक Cl जो है वो प्लेन से ऊपर की साइड से आ रहा है और दूसरा Cl हमारा नीचे की साइड से आ रहा है। अब इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं टीबीपी। टीबीपी क्यों बोला जाता है, क्योंकि सर ये जो है अगर मैं इन तीनों को आपस में मिला दूं, जो आपको दिख रहा होगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल। एक ट्राइगोनल हो जाएगा। और इसको अगर मैं तीनों से मिलाऊं तो एक पिरामिड टाइप से बनेगा ना, ऊपर से एक पिरामिड। तो हम क्या बोलेंगे सर, ट्राइगन पर एक पिरामिड बनना है ऊपर से और एक पिरामिड बनना है मेरा नीचे से। तो एक ट्राइगन पर कितने पिरामिड बनना है, 2 2 मतलब बाई। सर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, एक ऊपर से और दूसरा नीचे से। दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं समझने में थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर रही है वो क्या, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, सर इसमें बॉन्ड एंगल मैंने बताए थे कि इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो कितने टाइप के, 3 टाइप के। सर इसमें 90 डिग्री का भी बॉन्ड एंगल होगा, 120 डिग्री का भी बॉन्ड एंगल होगा, 180 डिग्री का भी बॉन्ड एंगल होगा। कैसे होगा वो बता दीजिए, है ना। ठीक है, देखो ये आपको दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर। अगर मैं इस वाले और इस वाले के बीच में एंगल देखूं, इन दोनों के बीच में एंगल आपको नजर आ रहा है कितने का होगा, 90 डिग्री का। अगर इन दोनों के बीच में देखो 90 का, इन दोनों के बीच में देखो 90 का। कहने का मतलब सर ऊपर वाले Cl का इन तीनों Cl के बाद साथ में क्या बनना है, 90 डिग्री का एंगल बनना है। सर ऊपर वाले का क्या, नीचे वाले का नहीं बनेगा, नीचे वाले के बनेगा। जब 3 90 डिग्री के ऊपर बनना है, 3 ही हमारे कहाँ बनेंगे, नीचे। तो कुल मिलाकर सर मैं ये बोल सकता हूँ कि 90 डिग्री के ओवरऑल एंगल कितने बनेंगे हमारे पास, 6 एंगल बनेंगे। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा हो। ये ऊपर वाले के इन तीनों के साथ में 90 90 का होगा, नीचे वाले का भी इन तीनों के साथ में क्या होगा, 90 90 डिग्री का। सर 90 डिग्री के एंगल कितने बन गए, 6। अभी हम कह रहे हैं सर 120 डिग्री के कहाँ बनने, देखो ऐसी जगह ऐसे पकड़ लो। तो देखो इन दोनों Cl के बीच में ये क्या है, ट्रायंगल बनना है ना। तो 120 120 120 360 हो जाएगा। तो ये तीनों एंगल कितने कितने के होंगे, 120 डिग्री यानी 120 डिग्री के कितने एंगल मिल जाएंगे हमें, 3, जो कि ट्रायंगल फेस में। कुल मिलाकर मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखो यहां देखो इनके बीच में कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का, क्योंकि 120 120 120 होगा। इनके और इनके बीच में कितने का होगा, 90 डिग्री का। सर इनके बीच में भी 90 का होगा क्योंकि ये प्लेन में है, ठीक है ना। उसके बाद सर एक बचा हमारे पास कौन, 180। ये कहाँ मिलेगा, ये देखो ये जो ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल कितने का होगा, 180 का हो जाएगा ना। तो इन दोनों के बीच में हो जाएगा 180 डिग्री का, जो एक ही एंगल पाया जाएगा, तो इस वाले Cl और इस वाले Cl के बीच में पाया जाएगा। सर हमने क्या कहा, हमने sp3d हाइब्रिडेशन पढ़ा। इसमें क्या था हमारा, एक s 3p और एक d। d कौन सी, dz स्क्वायर।
आपस में पांचों मिक्स होती है, पांचों मिक्स होने के बाद में 5 ही नई ऑर्बिटल्स बनती है जिनकी शेप, साइज, एनर्जी सब कुछ क्या होता है, बराबर। उन ऑर्बिटल्स का नाम दिया जाता है sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और वो पांचों के पांचों अरेंज होने के बाद में एक ज्योमेट्री बनाती है, जिस ज्योमेट्री का नाम होता है टीबीपी, मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और उसके अंदर एंगल पाए जाते हैं 90 डिग्री के, 120 डिग्री के, 180 डिग्री के। मुझे लगता है इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी आप जिनको जरूरत है उनके लिए ये वाला लेक्चर आप शेयर कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो उसको दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। बस इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।